ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक का स्वाध्याय इस समय हम कर रहे हैं और इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय इस के चौथे पांचवें मंत्र का स्वाध्याय हम कर चुके हैं और छठे मंत्र का स्वाध्याय हम करने वाले हैं, जिसमें से हम संस्कृत भाष्य को पढ़ चुके हैं। आर्य भाषा भाष्य हम आज पढ़ेंगे और यह मंत्र है यज्जाग्रतो दूरम उदयति इत्यादि। ये प्रसिद्ध मंत्र है, रात्रिकालीन शयनकालीन मंत्र भी है यह। और इसका जो है अभिप्राय आज हम आरंभ करते हैं। यज्जाग्रतो इत्यादि। हे सर्वव्यापक जगदीश्वर, जैसे जागृत अवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने वाला, सब इंद्रियों का स्वामी। तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते समय मन के विषय में, मन के गुणों का भी यहाँ पर प्रकाश किया है ईश्वर ने कि मन कैसा है। जागृत अवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने वाला है। तो मन दूर दूर घूमने वाला है का अभिप्राय है कि जो दूर दूर के विषय हैं उन विषयों पर विचार किया जाता है मन के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया कि मेरा मन दूर दूर घूमने वाला है, क्योंकि दूर से दूर कोई वस्तु हो और उसके विषय में जब हम विचार करना चाहते हैं तो उसके विषय में मन उसके विचार के लिए हमारा सहयोग करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो समाधि अवस्था में जो मन की शक्ति का उपयोग करके प्राण की सहायता से मन तो दूर नहीं जाता है, परंतु प्राण की सहायता से दूर दूर की बातें जानी जाती हैं। अर्थात मन एक ऐसा तंत्र विकसित कर लेता है प्राण की सहायता से कि वह दूर की वस्तुओं से भी संपर्क स्थापित कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति मन की इस क्षमता का को जानकर और उसको उसका उपयोग करना चाहेगा। सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सामान्य मन का धर्म नहीं है, ये विशेष धर्म है। इसके लिए अलग से विशेष अभ्यास, एकाग्रता इत्यादि का करना होता है। तो जागृत अवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने वाला, यह जो कहा गया, घूमने का अभिप्राय मन तो नहीं घूमता है, परंतु घूमने वाला इसलिए कहा गया कि क्योंकि मन का संपर्क दूर दूर तक संभव है एक दृष्टि से। अर्थात जो उन उन मन की शक्तियों का जागरण, उनका अभ्यास करते हैं, उनके लिए ऐसा संभव होता है। इसके अतिरिक्त जो दूर दूर के विषयों में विचार करने वाला, विचार कराने वाला, उन विषयों की स्मृति उठाने वाला, उनकी कल्पना कराने वाला, इस रूप में जो मन है वह दूर दूर घूमने वाला इस अर्थ में भी कहा जा सकता है।
और फिर कहा सब इंद्रियों का स्वामी है। यह मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। अर्थात मन के आदेश से ही इंद्रियां अपने विषय की ओर, विषय से संपर्क करके और विषय से जानकारी मन तक पहुंचाते हैं। कुछ इंद्रियां ऐसी हैं कि जिनका संपर्क सामान्य रूप से विषय से रहता ही है, खुली रहती हैं इंद्रियां, जैसे कान है। कान की जो स्थिति है वह, क्योंकि कान खुला रहता है तो कोई भी ध्वनि कहीं से भी आ रही हो तो वो कान तक पहुंचती ही है। परंतु मन को स्वामी वहां पर भी कहा जा सकता है, क्योंकि मन अगर किसी दूसरे विषय में लगा हुआ है तो मन उस अन्य ध्वनि को ग्रहण नहीं करता, अर्थात वो स्वामी है। जो स्वामी होगा उसी में सामर्थ्य होगी कि जिसका चाहे उसका ग्रहण करे और जिसका न चाहे उसका ग्रहण न करे। तो ये सब इंद्रियों का स्वामी है मन, तथा दैवम ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला और प्रकाश स्वरूप रहता है। तो यह मन जो है ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला इसको कहा। वैसे तो ज्ञान जो आत्मा का गुण है अर्थात चेतन का गुण है, मन का गुण ज्ञान नहीं है। परंतु क्योंकि मन ज्ञान कराने का साधन है, इसलिए साधन होने के कारण से इसको ज्ञान आदि गुण वाला कह दिया गया है। क्योंकि यह ज्ञान कराने में सबसे मुख्य साधन है आत्मा के लिए, बाहरी सभी विषयों का ज्ञान कराने के लिए और बहुत से आंतरिक जो शरीर के अंदर के विषय हैं उनका भी मन ज्ञान कराने में मुख्य साधन है। तो इसलिए ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला। तो दिव्य गुण अर्थात सामान्य से जो विशेष गुण है, एक सामान्य गुण होते हैं लेकिन सामान्य से भी जो विशेष गुण होते हैं वो दिव्य गुण होते हैं। तो ऐसा जो मन है उसमें दिव्यता है। कैसी दिव्यता है? बहुत प्रकार के कार्यों को, वो ऐसे ऐसे कार्यों को संपादित कराने में साधन बन जाता है, सामर्थ्य रखता है साधन बनने की, कि सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति या सामान्य उपयोग करने वाला मन का उन कार्यों के विषय में जानता भी नहीं। और इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है जो ऋषि हैं और उनके जो ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है, ऐसे ही इतिहास से भी पता चलता है कि ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक कार्यों को किया। और वो आश्चर्यजनक कार्य वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने मन की उन विशेष जो दिव्य शक्तियां हैं उनको पहचाना और उनका उपयोग किया, उनका अभ्यास किया। किसी भी कार्य का, किसी भी साधन का उपयोग हम तब कर पाते हैं जब हमको उसका अभ्यास होता है। अगर अभ्यास नहीं होता है तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यह शरीर ऐसा साधन है जिसका कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 70 साल से ऐसे उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए अब इतना अभ्यास हो गया है कि अभी ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा साधन अपने आप काम कर रहा है। और वास्तव में जब हमने इसका उपयोग लेना आरंभ किया था, हम बच्चे थे, बालक थे, और ये शरीर हमारा सधा हुआ नहीं था, तब उस समय हमारे लिए सारे काम बहुत कठिन थे। चलना बड़ा कठिन था, चल नहीं सकते थे। लेकिन धीरे धीरे पैरों को सधवाया गया और हमने साध लिया। ऐसे ही उंगलियों को
हमारी सदी हुई नहीं थी उंगलियां, हम इनसे उपयोग नहीं ले सकते थे, बहुत छोटे थे। उसके बाद में धीरे 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 देखते देखते सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने देखा देखी उसको करना आरंभ किया, प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, करते 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 हम उंगलियों का उपयोग अच्छे से करने लगे, हाथों का उपयोग अच्छे से करने लगे। इसी प्रकार से सभी अन्य कर्मेंद्रियों के जैसे ही ज्ञानेंद्रियों की भी बात है। ज्ञानेंद्रियों का भी उपयोग जो है वैसे तो सामान्य रूप से स्वाभाविक ढंग से होता है, परंतु अगर विशेष उपयोग करना चाहें तो उसके लिए अभ्यास विशेष करना होता है। सामान्य श्रवण शक्ति है, लेकिन अगर विशेष सुनना चाहें तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सामान्य दृष्टि शक्ति है, और अगर विशेष देखना चाहें तो उसके लिए विशेष अभ्यास करने होंगे। तो ऐसे ही ये मन भी है। मन एक साधन है जिसका सामान्य अभ्यास, सामान्य रूप से उपयोग, ज्ञानात्मक उपयोग की सुविधा मिली हुई है, लेकिन उसी का हम विशेष उपयोग यदि करना चाहते हैं, एकाग्रता इत्यादि करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ही और भी जो मन के धर्म हैं, ऐसे धर्म जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है, लेकिन मन में वो धर्म है, गुण है, दिव्य शक्तियां हैं, तो पहले उनको जानना कि मन में क्या दिव्य शक्ति है, और फिर उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसको सीखना और उसका फिर अभ्यास करना। तब ये जो दिव्य गुण वाला मन है ये हमारे दिव्य कार्यों में आ सकता है, दिव्य उपयोग में आ सकता है। केवल जानने मात्र से कि मन में ये दिव्य शक्ति है और हमको वो शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसके लिए निश्चित बात है कि हमें विशेष अभ्यास करना ही होगा, और ऐसा बहुत सारे प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। और हम लोग ध्यान भी करते हैं प्रतिदिन, तो जिनको एकाग्रता का अभ्यास नहीं है उनको बहुत सीखना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, पहले से जिनको नहीं है। किस प्रकार से श्वास प्रश्वास को रोकना है, ये सब तो बाह्य चीजें हैं, लेकिन मन को किस प्रकार रोकना है, मन को किसी धारणा केंद्र पर बांधना है वृत्ति मात्र से, ऐसा धारणा बनाने का कार्य करना होता है योगाभ्यास करने के लिए। क्योंकि जो धारणा है वो अंतरंग साधन है, धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें मन को नियंत्रित करना होता है, बांधना होता है एक स्थान पर। तो ये हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। हमारे में से भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो जिन्होंने प्रयास किया पर वो कर नहीं पाए, लेकिन उनको समझाया जाता है नहीं ये संभव है, इसके लिए अभ्यास निरंतर करना होगा और इस तरह से करना होगा, तो वो संभव हो जाता है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मन टिकने लगता है, मन को टिका लेते हैं, और अभ्यास करते करते लंबे समय तक फिर एक ही स्थान पर मन को टिकाने का अभ्यास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दिव्य गुण वाला है, और इससे बहुत दिव्य उपलब्धियां होती हैं। सामान्य व्यक्ति उन दिव्य उपलब्धियों की कल्पना नहीं कर सकता। उसके लिए शब्द प्रमाण, जैसे योग दर्शन है तो उसमें विभूति पाद करके तीसरा अध्याय है, उसमें इस प्रकार की मन की जो विभूतियां हैं, मन की जो दिव्य शक्तियां हैं, उनका वर्णन किया गया है। उनसे व्यक्ति जान तो सकता है कि अच्छा ऐसा भी हो जाता, अच्छा ऐसा भी संभव है, थोड़ी बहुत विधि भी पता चल जाती है, परंतु उसके लिए जितना अभ्यास अपेक्षित है, जितना तप अपेक्षित है, व्यक्ति प्रायः उसको कर नहीं पाता है। और जब नहीं कर पाता है तो वो सिद्धियां भी उसको प्राप्त नहीं होती हैं, उसका थोड़ा बहुत भी अनुभव नहीं कर पाता व्यक्ति। तो यहाँ पर ये तो बता दिया गया है कि ये जो मन है ये ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला, तो ज्ञान भी, ज्ञान कराने की सामर्थ्य जो है मन की, वो दिव्य सामर्थ्य है। सत्य ज्ञान कराने की सामर्थ्य, तत्व ज्ञान कराने की जो मन की सामर्थ्य है वो दिव्य है। सामान्य सामर्थ्य तो सबको होती है,
सामने कोई वस्तु दिख रही है, मन ने वो दिखा दिया, जना दिया, और संस्कारवश व्यक्ति उस दिखने वाली वस्तु के विषय में भ्रमित भी हो सकता है, उल्टा ज्ञान भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ज्ञान जिसको यहां कहा जा रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो दिव्य शक्ति नहीं है मन की। मन की दिव्य शक्ति कौन सी है? जो वो सत्य ज्ञान को ही करावे। तो ये शक्ति भी मन में है। उस ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला यह मन है। तो ज्ञान गुण को किस रूप में ग्रहण करना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ज्ञान गुण स्वभाव वाला मन नहीं है, ज्ञान गुण सिद्ध कराने का साधन रूप, साधन होने वाला यह मन दिव्य गुण, इस रूप में दिव्य गुण वाला है, ज्ञान दिव्य गुण वाला। फिर आगे कहते हैं, और प्रकाश स्वरूप रहता है। मन जो है वह प्रकाश स्वरूप है, अर्थात मन की जो स्वाभाविक रचना है वो प्रकाश स्वरूप है, अर्थात सत्व प्रधान है। इसमें जो चंचलता, तमोगुण की विशेष हम अनुभूति करते हैं, वो हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, मूर्खताओं इत्यादि के कारण से करते हैं। क्योंकि किसी भी साधन को ईंधन की आवश्यकता होती है चलने के लिए, बिना ईंधन के कोई साधन नहीं चलता। तो ऐसे ही मन को भी साधन की आवश्यकता होती है, और मन का जो ईंधन है, मन जो साधन है उसका जो ईंधन है वह प्राण है, सूक्ष्म प्राण, सात्विक प्राण। लेकिन वह सात्विक प्राण जब उसको प्राप्त नहीं होता है मन को, तो मन जिस प्रकार का ईंधन प्राप्त होता है, चाहे वो तमोगुण युक्त प्राण हो, चाहे वो रजोगुण युक्त प्राण हो, उसी से काम चलाता है। और जब उससे काम चलाता है तो वह सात्विक अवस्था में नहीं रह पाता, वो रजो राजसिक और तामसिक अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो मन है, यह अपनी स्वाभाविकता से यदि इसको थोड़ा भी सत्व प्रदान हो जाए, सत्व प्राण की प्राप्ति हो जाए, तो ये पहले सत्व प्रदान होगा। ये विशेषता है इसकी। क्योंकि इसका स्वभाव जो मुख्य है, जो इसकी बनावट है, जो ईश्वर ने इसको जिस प्रकार से बनाया है, उसमें सत्व ही प्रधान है। तो सबसे सरलता से यदि कुछ इसमें स्थिर हो सकता है तो वो सत्व ही है। परंतु उसके लिए जो मूलभूत आधारभूत शर्तें हैं उनको पूरा करना, ये हमारा उत्तरदायित्व, कर्तव्य है। अगर हम उसको पूरा करते हैं तो ये मन हमारा पूरा साथ देगा, अधिकतम साथ देगा। लेकिन क्योंकि यह ऐसा साधन है जो प्रकृति से बना हुआ है, तत्व रज तम, इन तीन तत्वों से मिली हुई जो प्रकृति, उससे बना हुआ ये मन है, तो इसलिए सदा के लिए ये सत्व स्थिति में नहीं रह सकता। अधिकांश तो रह सकता है पर सदा के लिए नहीं रह सकता। इसमें कभी न कभी रजो और तमोगुण भी प्रधान होंगे ही होंगे। लेकिन अधिकतम यह सत्व प्रधान रह सकता है, क्योंकि इसकी संरचना ही इस प्रकार की ईश्वर ने बनाई है। और बस हमको, हमारा कर्तव्य, हमको क्या दिया है ईश्वर ने, कि हम इस मन को सात्विक स्थिति का प्रदान करें, सात्विक प्राण प्रदान करें, सात्विक अन्न के द्वारा, अपने सात्विक आहार विहार आचार आचरण के द्वारा। तो ऐसा यह ज्ञान आदि दिव्य गुण वाला और प्रकाश स्वरूप रहता है। आगे कहते हैं, वैसे ही तदु सुप्त इत्यादि निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनंद युक्त रहे। अब हम ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम जागृत अवस्था में तो इस मन को उपाय करके, साधन करके
सात्विक अन्न, सात्विक आहार विहार, सात्विक विचार, इनके द्वारा सात्विक अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करते हैं और ये बन भी जाता है। परंतु जैसे ही तमोगुण छाता है मन में, निद्रा घेर लेती है, अथवा थकान हो जाती है, ऐसी स्थिति में फिर इसमें सत्व प्रधान नहीं रह पाता है, वहां रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव प्रतीत होने लगता है। तो जब हम पूरी तरह से जागृत अवस्था में अत्यंत सावधान रहते हैं, आहार विहार विचार इत्यादि सभी के प्रति उसको सात्विक बना के रखते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया? पुरुषार्थ किया। जो अवसर हमें उपलब्ध था हमने उसका पूरा सदुपयोग किया, और अब हम योग्य बन गए कि हम उस काल के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस काल में हमारा वश नहीं चलता, वहां हमें निद्रा के वशीभूत होना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी हे परमात्मा, निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनंदयुक्त ये मन रहे, ये दुस्वप्नों से युक्त ना हो जाए, बुरे स्वप्नों से, बुरी इच्छाओं से, बुरे संस्कारों से यह युक्त ना हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा आपसे। तो इसके लिए हमको जागृत अवस्था में पूर्ण पुरुषार्थ करना होगा, मन को खाली खुला नहीं छोड़ देना होगा। बल्कि क्या करना होगा? मन को एक सेवक मान के इसको, इसका ईंधन मिलता रहे उसका ध्यान रखना होगा, सात्विक ईंधन मिलता रहे, और इसको अच्छे कार्यों में लगाए रखना होगा जिससे सात्विकता बनी रहे। तब हम जो है ईश्वर से जब ये प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी सहायता करके निद्रा अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी इसको शुद्ध और आनंदयुक्त करेंगे। फिर आगे कहते हैं ज्योतिषाम इत्यादि, जो प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला और एक है। इस प्रकार से आनंदयुक्त रखने के लिए जो हम प्रयास करेंगे, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मन सात्विक अवस्था में रहेगा तो आनंद युक्त रहेगा, अनुकूलता की स्थिति रहेगी, और यह जो ज्योतिषाम ज्योति, प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला मन है, तो यहां पर इसको प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला क्यों कहा? क्योंकि प्रकाश का कार्य होता है दिखाना, दर्शन कराना, रूप का दर्शन कराना। लेकिन प्रकाश के विषय में अगर हमें गहराई से जानना है, प्रकाश में क्या गुण है, तो प्रकाश के विषय में जलाने के जो काम करेगा वो काम करेगा मन। इसलिए यह मन जो है प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। आजकल प्रकाश के विषय में बहुत सी खोजें हो गई हैं, प्रकाश की गति का पता लगा लिया गया है, प्रकाश के विषय में बहुत सारी खोजें करके विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, फोटोन की परिकल्पना, क्वार्क की, ऊर्जा की, और अनेक प्रकार की जो परिकल्पनाएं जो है इस प्रकार की
प्रस्तुत की गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, और उनको आधार बनाकर बहुत सारा विज्ञान विकसित भी किया गया है। जैसे सौर ऊर्जा से और विद्युत बनाना सोलर पैनल के द्वारा। तो प्रकाश के विषय में जितना अधिक जान सकते थे उसको जानने का प्रयास किया गया, बहुत कुछ जाना भी है और उसका उपयोग भी किया है। परंतु प्रकाश इतना ही नहीं है, प्रकाश और भी है। प्रकाश का विषय जैसे 7 रंगों के अलावा वैज्ञानिकों ने और भी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड इत्यादि जो अदृश्य प्रकाश है उसकी भी खोज की है। तो ये सब ज्ञान जो है मन की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जितना ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है वो भी मन की सहायता के बिना नहीं हुआ है, मन से ही विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो रह गया है वो भी मन से ही, मन की एकाग्रता करके ही प्रकाश के विषय में वो ज्ञान विज्ञान विकसित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मन का ही उपयोग हमें करना होगा, क्योंकि प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला यह मन है और एक है। यहां कहा जो कि एक आत्मा के लिए, एक चेतन के लिए परमात्मा ने एक मन नियुक्त किया है, प्रत्येक आत्मा के लिए एक मन दिया है, इसलिए इसको एक कहा। और सबका एक समान है मन, एक समान उसका जो मूल कारण है, जितना लगा हुआ है उस मन में वो भी एक समान रूप से सबको दिया है परमात्मा ने। तो उसको एक बताया गया। एक का अभिप्राय एक के लिए एक से है। एक का अभिप्राय ये नहीं है कि मन एक है तो मतलब जितने भी चेतन है सबका मिला के एक ही मन है, तो ऐसा नहीं है। वो गलत समझना हो जाएगा, गलत प्रकार से अर्थ करना हो जाएगा बात का। वास्तविकता ये है कि अगर मन सबके लिए एक ही हो और मन का उपयोग सभी कर सकते हो, तो जो अन्यों के मन का विषय है वो भी सदा उपस्थित रहना चाहिए सभी को। मेरे मन में ही चल रहा है, उसके मन में ही चल रहा है, मुझे साफ पता चल रहा है बिना किसी विशेष प्रयास के। ऐसा होना चाहिए। अगर एक ही मन है तो सबके लिए एक ही है, परंतु ऐसा नहीं होता है सबके लिए, क्योंकि अलग अलग मन है। यद्यपि लोग सिद्धि प्राप्त करके अन्यों के मन की बात जान लेते हैं, तो वो एक व्यवस्था के अंतर्गत है जो कि प्राण की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है। और मन की जो शक्ति है वो प्राण के माध्यम से संपर्क होने की है। मन प्राण का उपयोग करता है, मन अपने तंत्र में प्राण को जोड़ लेता है, और ये जोड़ना अत्यंत अभ्यास साध्य है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। वो केवल जितना इंद्रियों से प्राण संबद्ध होता है, बद्ध होता है, केवल उनका उपयोग कर पाते हैं। मन इंद्रिय से संयुक्त होता है और इंद्रियां अपनी प्रणाली प्राण से मिलकर बनाती हैं, और फिर विषय से संपर्क होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इस सामान्य प्रक्रिया में तो हर व्यक्ति मन का उपयोग कर रहा है, परंतु जहां विशेष की बात आती है, जो प्रकाश
का भी प्रकाश करने वाला ऐसा मन है, वहां पर एकाग्रता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। एक तो मन को बहुत साधने की आवश्यकता होती है, और अनेक प्रकार से जो बात आती है कि दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वो भी उसमें मन के अभ्यास के द्वारा मन के तंत्र का विकास किया जाता है, मन की शक्ति को बढ़ाया जाता है। तभी अन्यत्र जो प्राण शक्ति व्यय हो रही होती है उसको रोक कर सारी प्राण शक्ति को मन के साथ लगा लेते हैं और उस शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ऐसा एकाग्र व्यक्ति ही कर सकता है जिसकी शक्ति बहुत इंद्रियों के साथ में बटी हुई है, वितरित की हुई है जिसने, उसके लिए इतनी एकाग्रता संभव नहीं होती। तो इस प्रकार से प्राण का तंत्र बनाकर, और जो सिद्ध होते हैं, जो खूब अभ्यास करते हैं मन की इस विधा का, वे लोग मन की बात कभी कभी जान भी लेते हैं। हर समय नहीं जान सकते, क्योंकि शक्ति सीमित है। सारी इंद्रियों की शक्तियों को बंद कर देंगे और प्राण शक्ति उठा के सीधे मन के साथ जोड़ देंगे, तो कितनी देर कर सकता है व्यक्ति? थोड़ी देर कर सकता है। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? थक जाएगा, क्योंकि शक्ति सीमित मिली हुई है। तो जब चाहेगा तब वो ऐसा शक्तियों को केंद्रित करके और कर लेगा। तो कभी कभी जब उसको इच्छा होती है तब वो ऐसा कर लेता है, और आजकल लोग प्रदर्शन भी करते हैं इस प्रकार का। तो मन की जो शक्ति है वह बहुत विशेष है, और उस मन की शक्ति का, जो विशेष शक्ति है, उसका प्रयोग करने से यह मन प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला हो जाता है। तो ये तो जो है मन की जो दिव्य शक्तियां उनके विषय में बात हुई। और फिर आगे कहते हैं, हे परमेश्वर, जो ऐसा जो मेरा मन है, अर्थात कितने उत्तम उत्तम गुणों वाला मन है। मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत गुणों से युक्त है, इसमें बहुत सामर्थ्य है। तो ऐसा जो मन है, हे ईश्वर, आपने बड़ी दया करके, बड़ी कृपा करके ऐसा जो महान उपकरण, अत्यंत सूक्ष्म उपकरण हमें प्रदान किया है, जो हमारे लिए निरंतर सब कुछ कर रहा है। तो ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से कल्याण करने वाला और शुद्ध स्वभाव युक्त हो। तो मन जो है वो दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है, कोई भी साधन दोनों प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे किसी को गन दी जाए, गन, बंदूक, तो उससे वो समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, शत्रुओं को मार सकता है, अथवा वो अपने ही भाई बहनों को भी मार सकता है। तो अगर ऐसा वो करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह दुरुपयोग कर रहा है अपने साधन का। लेकिन यहां पर कैसे हमने मांगा है? तो हमारा मन आपकी कृपा से कल्याण करने वाला शुद्ध स्वभाव युक्त हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, बहुत अधिक पुरुषार्थ करके, और सब प्रकार से हम इस मन के लिए जो स्मृतियां हैं, उत्तम स्त्रियों उत्तम स्मृतियों को उठाना, आहार विहार विचार, सब चीज उत्तम रखना, उससे सात्विक जो प्राण है वो प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ करने के बाद में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा, वैसे तो
जो कुछ कर पा रहे हैं वो भी है परमात्मा आपकी कृपा से कर पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं। ईश्वर की सहायता ना हो तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो अब भी हम, हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही कर रहे हैं, परंतु ये सामर्थ्य तो आपने हमें कर्मफल के रूप में दी हुई है। तो इसलिए जो सामर्थ्य आपने हमें कर्मफल के रूप में दी हुई है, इसका पूरी तरह से खूब अच्छे से सदुपयोग यदि हम कर लेंगे और फिर आपसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हमें और अधिक विशेष आपकी सहायता प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं इसी भाव से, यही मानकर कि ऐसा जो मेरा मन है तो आपकी कृपा से कल्याण करने वाला और शुद्ध स्वभाव युक्त हो, जिससे अधर्म कामों में कभी प्रवृत्त न हो। तो ऐसा जो कल्याण करने वाला और शुद्ध स्वभाव युक्त मन तभी हो सकता है जब हमको धर्म और अधर्म का ज्ञान हो। और जो ये मंत्रों का समुदाय है उसी में, यहाँ तो नहीं है लेकिन सो बताया गया है कि यह मन जो है ऐसा है कि जिसमें चारों वेद प्रतिष्ठित रहते हैं। अर्थात ये मन ऐसा उपकरण बनाया है परमात्मा ने, इतना विचित्र कि इतना सूक्ष्म होते हुए भी इसकी सामर्थ्य जो है मन की इतनी विशाल, और जैसे हमारी दृष्टि से जैसे उसका कोई अंत ही नहीं होगा। इतनी महान सामर्थ्य मन में हे ईश्वर आपने भरी है। तो उन जो सामर्थ्य हैं उनका उपयोग हम आपकी आज्ञा के अनुसार तभी कर सकते हैं जब हम वेद ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, और जो बाहर से जाना उसके माध्यम से हम जो मन के भीतर वो ज्ञान छुपा हुआ है उसको उद्बुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे और ईश्वर की कृपा हमें मिलेगी, संकेत रूप में तो ईश्वर की कृपा हमें मिलती ही है कि हम कुछ भी बुरा करें तो तुरंत हमें सावधान होने के लिए सूचना मिल जाती है अंदर से, भय लज्जा शंका के रूप में। और जैसे ही हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं ऐसे ही अंदर से उत्साह बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, निर्भयता को हम प्राप्त होते हैं। तो ये तो ईश्वर की कृपा है ही, वो भी मन में ही प्राप्त होती है। साथ ही वेद ज्ञान के द्वारा हम जब धर्म और अधर्म में अच्छी प्रकार विवेचन करने में समर्थ हो जाएंगे, दोनों को भिन्न भिन्न समझने में समर्थ हो जाएंगे, तो हम निश्चय ही कभी अधर्म कार्यों में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। और कहीं कहीं स्थान पे तो वेद की आज्ञा का पालन जैसा कट्टर होके, जिसे कहते हैं ना कि बस आंख बंद करके चलना, कि लिखा है तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही करना होता है अनेक बार, सब विकल्पों को बंद करके। तब मन में बहुत अधिक दृढ़ता आती है, और मन में जो दृढ़ता आती है उसी के आधार पर व्यक्ति फिर सारे अन्य कार्य करता है। श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा जो है माता के समान कल्याण करने वाली है। फिर आगे कहते हैं इसी प्रकार से वाजश्च में इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के 18वें अध्याय में वर्तमान मंत्र ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में है। अर्थात सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेके अन्न जल पर्यंत सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर से ही करनी चाहिए। तो यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में जो वाजसनेय संहिता है उसका यहाँ पर
उदाहरण जैसा लिया गया है कि वहां इस प्रकार की बात कही गई है कि वहां जो मंत्र है उसमें ईश्वर के लिए सभी कुछ समर्पण करने का विधान है, वेद मंत्र में। और ये वेद मंत्र जो है अपने लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए। हम ये समझते हैं कि ईश्वर को हम समर्पित कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो वही वाली बात है कि पूर्णमेव अवशिष्यते, सब कुछ स्वाहा करके भी सब कुछ बच जाता है और ईश्वर की कृपा साथ में प्राप्त हो जाती है। तो यह जो यहाँ पर विधान है, जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। और सच बात ये है, वास्तविकता ये है कि यदि हमको वेद के अनुसार सब कुछ करना है तो इतने समर्पण वाले लोगों की ही आवश्यकता है, जो कि नींव बन पाए, आधार बन पाए उस संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति की जो अरबों वर्ष तक निरंतरता से चलने का सामर्थ्य रखती है और जो चली भी है, जिसका इतिहास बहुत सारा विद्यमान भी। तो यहाँ पर जो ईश्वर की ओर से इतनी सुंदर प्रेरणा यहाँ पर की गई है कि एक मन का विषय भी यहाँ पर लिया गया है। कि मन का विषय इसलिए लिया है कि यदि हम मन से बलवान हो जाएंगे और मन से इतने दृढ़ हो जाएंगे कि हम सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं ईश्वर के प्रति, फिर हमारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। और जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं तब तक फिर हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं होगी अन्यों के सामने। तो ये अभी हम विराम करते हैं, समय हो चुका है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ अच्छा, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।